आप लोग। तो गाइस, जो स्टूडेंट्स हैं या मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी एक ये क्वेश्चन रहता है या उनकी एक शिकायत रहती है कि मैं बहुत वेट करा के वीडियो अपलोड करता हूँ। कभी कभी 2-3 दिन हो जाते, कभी कभी तो इनफैक्ट एक एक हफ्ता हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि उनका भी जो इंटरेस्ट है या जो उनकी कंटिन्यूटी है वो भी ब्रेक हो जाती है। ठीक है। और उसका काफ़ी नुकसान हो जाता है जो स्टूडेंट्स कभी कभी देख रहे हैं या देख भी रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। लेकिन गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको अपने बिल्कुल दिल से सॉरी कहना चाहूँगा, माय अपोलॉजीज़, कि मैं थोड़ा सा आपको वेट जो कराता हूँ। बेसिकली गाइज, इसके दो चार रीजंस हैं कि मैं जो वीडियोस लेट अपलोड करता हूँ। राइट, अब इसमें मैंने कुछ दो चार पर्चियाँ बनाई हैं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली गाइज, जो सबसे पहला रीज़न है, सबसे जो पहला रीज़न है वो है टाइम कॉन्स्टेंट। एक्चुअली गाइज, अगर आपको नहीं पता, मेरी ये जो मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ये आउट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है। तो मेरी दूसरी जॉब है एक, जो कहते हैं ना फुल टाइम जॉब है मेरी एक। अब उसमें क्या होता है कि जब मैं पूरी जॉब करता हूँ, आपको पता है जॉब के में आपको बहुत तरह के काम करने रहते हैं, आपके प्रमोशंस में या आपको जो वर्क रहता है उसमें भी काम करना रहता है, तो उसके लिए आपको पूरा टाइम देना पड़ता है। राइट। अब क्या है कि मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ गाइज, उस टाइम को हटा के, मतलब समझ रहे हैं आप, क्योंकि मेरी फैमिली भी है, उसको टाइम देना और फिर जॉब को टाइम देना, उसके बाद में इस वीडियोस बनाना। मुझे पता है आप कोई पुश नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई जो कहते हैं स्टूडेंट्स की कोई ज़बरदस्ती है कि अभी क्यों बना रहे हो, बस आउट ऑफ इंटरेस्ट एक एक कुछ अलग करना, आउट जॉब से कुछ इंटरेस्ट जिसमें आपको रहता है वो कुछ करना, वो थोड़ा एक मोटिव हो जाता है मेरा। सो जैसे मैंने बताया आपको कि मेरी जो मेन जॉब है उसके अलग करता हूँ। अब क्या है गाइज, आपको पता है कि मेजोरिटी ऑफ द वीडियोस, इनफैक्ट जो ये क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस हैं, उसमें मेरी 30, 40, 50, और इनफैक्ट पहले तो क्या होता था, मैं 2-2 घंटे की भी वीडियोस बनाई हैं। अब ये जो वीडियोस बनाने का है ना गाइज, इसमें क्या रहता है कि मुझको उन क्वेश्चंस को पहले पूरा सोल्व करना रहता है। अब उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, अब मैंने क्वेश्चंस तो सोल्व कर लिए, अब उनका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन खुद से बनाना पड़ता है, ताकि जब आप वीडियो शूट करो तो आपको कहीं जो 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 आपका एक फ्लो है वो ब्रेक ना हो। समझ रहे हैं आप, ताकि मैं एक अच्छी तरह से ऐसे समझा सकूं क्वेश्चंस को कि जो एक नया बच्चा पढ़ रहा है वो भी समझ सके, और जो ऑलरेडी उन टाइप के क्वेश्चंस कर चुका है वो स्टूडेंट भी कुछ नया सीख के जाए। मेरा एक ये मोटिव रहता है क्वेश्चंस को सोल्व करने का, अपलोड करने का। अब इसमें क्या होता है, खुद से सोल्व करना पहले तो क्वेश्चंस, और फिर उनको वीडियो बनाना, और वीडियो के बाद उसकी एडिटिंग भी हो जाती है गाइज। समझ रहे हैं? हालांकि मैं एडिटिंग पार्ट में बहुत कम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी हो जाता है गाइज। अब इसमें आप देखिए, खुद से देखिए, अगर आप 1 घंटे की वीडियो है, उसमें अगर वन एंड मतलब सपोज 1.25 घंटे या 1.5 घंटे का आपका वीडियो शूट हुआ, उससे पहले करीबन मुझे 3-4 घंटे लग जाते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने में। अब तो क्या होता है, थोड़ा कम टाइम लग जाता है क्योंकि मैं अब 10-10 क्वेश्चंस लेता हूँ। लेकिन पहले क्या होता था, 40-45 क्वेश्चंस तक मैंने एक एक वीडियो में लिए हैं, तो उसमें क्या हो जाता था ना, काफ़ी टाइम लग जाता था। तो मैंने शॉर्ट किया इसी वजह से कि ताकि थोड़ा कम टाइम लगे। लेकिन फिर भी गाइज, कि अब ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो सर्कमस्टांसिस हैं, टाइम चल रहा है जिसमें आपको जॉब के लिए भी आपको काफ़ी टाइम देना रहता है, आप इसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। समझ रहे हैं? तो ये एक बड़ा रीज़न था। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, शॉर्ट में आपको बताऊँगा। एक दूसरा जो मेन रीज़न है गाइज़, वो है एनर्जी। समझ रहे हैं आप? क्या होता है कि अब देखिए, ये आपसे छुपा नहीं है, जो मेरा चैनल है उसमें सब्सक्राइबर ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ते। अब ये हो सकता है रीज़न कि मैं थोड़ा डिले अपलोड करता हूँ या जो भी रीज़न्स हैं। लेकिन क्या होता है कि आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मेरा दूसरा चैनल था, आविश केमिस्ट्री। पहले आविश केमिस्ट्री से दूसरा मेरा एक पहला चैनल था जो मैंने 27 जून 2018 2018 में स्टार्ट किया था। और वो क्या हुआ था, किसी वजह से मुझे बंद करना पड़ा था, उसका पंगा पड़ गया था कुछ। तो अब मैंने फिर ये, अगर आप देखेंगे, ये चैनल फिर से स्टार्ट किया था इस 2020 में।
समझ रहे हैं? तो हालांकि इस चैनल पे अभी मुझे 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर आप देखें गाइज, मैं वीडियोस कंटिन्यूसली बना रहा हूँ अबाउट 2.5 ईयर से। अब उससे भी, क्योंकि पिछले चैनल में भी कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं बढ़े थे, इसमें भी कुछ नहीं है, तो एक वो जो होता है ना आपका इंटरनल एक मोटिवेशन। देखिए पैसे तो अलग चीज़ है कि चले ठीक है आपको पैसे आ रहे नहीं, हालांकि इस चैनल से अभी तक कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन जो आप सोचते हैं ना कि कुछ पैसे भी तब आएंगे, एक मोटिवेशन हो जाता है। देखिए गाइज, और फिर भी क्या होता है कि मैं सोचता हूँ कि नहीं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स के अच्छे कमेंट्स आ रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, क्योंकि इनफैक्ट आई एम ब्लेस्ड कि मैं आपको सही बताऊं तो मेरे चैनल पे अगर 100 कमेंट्स आ रहे हैं तो 100 में 99 कमेंट्स पॉजिटिव ही होते हैं या क्वेरी से रिलेटेड होते हैं स्टूडेंट्स की। एक आध कमेंट भी कभी कभी नहीं आता कि कोई, सही बताऊं तो मुझे कुछ नेगेटिव कमेंट से मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत जो यूट्यूबर्स हैं या जो टीचर्स हैं उनको बहुत नेगेटिव कमेंट आते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन आई एम ब्लेस्ड फॉर वॉट एवर रीज़न कि मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर अब तक मेरे पे कमेंट जितने में है ना 99.9 इतना मतलब मुझे पॉजिटिव कमेंट्स है या क्वेरी के आए कमेंट्स। कभी भी मुझे कोई गाली गलौज या गंदी बातों का कभी कमेंट नहीं आया। तो ये चीज़ एक मुझे होता है ना कि मोटिवेट भी करती है कि चलो चलते रहे। एक थोड़ा सा ये भी रहता है बाद में कि एक्स्ट्रा टाइम अगर मैं लेके कुछ एक्स्ट्रा बना दूं तो स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होगा, और थोड़ा सा मे बी इन फ्यूचर कि आपको भी एक उससे एडवांटेज मिलेगा। तो ये है चीज़ गाइज कि मुझे थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है, समझ रहे आप? तो एक जो लास्ट रीज़न है गाइज कि मैं कभी कभी स्टूडेंट्स जो होते हैं ना कि रिक्वेस्ट करते रहते हैं वीडियोस की, और मैं उनको पे बहुत कम कभी कभी रेस्पॉन्स कर पाता हूँ कि मतलब वीडियो के माध्यम से, कि उनको किसी वीडियो की रिक्वेस्ट करते हैं और मैं नहीं बना पाता बहुत बार। एक्चुअली गाइज इसका जो मेन रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। मेन रीज़न ये है कि आपको भी पता है जी, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या एनटी अभ्यास के हैं या किसी चीज़ के भी हैं, इनके सबको आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन रिटर्न में मिल सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे एक अच्छा सॉल्यूशन देना है ताकि स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सके। देखिए गाइज, ऑनलाइन सब है, सब पढ़ाना है, तो आप अलग क्या कर रहे हो? मैंने जैसा बताया मेरा जो मेन मोटिव रहता है वो यही रहता है कि स्टूडेंट्स को, एक जो नया स्टूडेंट पढ़ रहा है और जो पुराना स्टूडेंट पढ़ रहा है, दोनों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले उसमें, ताकि उस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस को वो सोल्व कर पाए उस एक क्वेश्चन को सोल्व करके। तो मैं स्टूडेंट्स के साथ जो मेरे हैं उनसे मतलब कहता ना कि मतलब ट्रूथफुल रहना चाहता हूँ मैं। ये नहीं चाहता कि फॉर द सेक ऑफ जस्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस कि मैंने क्वेश्चंस लिया और पढ़ा के चल दिया। ऐसा तो देखिए मैं सीरियसली बताऊँ ना, दिन में 2 वीडियो बना सकता हूँ ऐसे, लेकिन उससे फ़ायदा क्या है गाइज आप ये बताइए? अगर आप खुद से ही ऑनेस्ट नहीं हैं, स्टूडेंट से ऑनेस्ट नहीं है, तो उन सब चीज़ों का बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने सोचा कि 10-15 मुझे क्वेश्चंस आज सोल्व करने हैं और ये इन पे मैं वीडियो बनाऊंगा। बहुत बार ऐसा होता है गाइज, एक दो क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है जिस पे मैं सोल्व तो हो गए क्योंकि मुझे पता है कि इससे क्या लगेगा, लेकिन एक नए स्टूडेंट को वो कैसे समझ पाएगा, उसको एक्सप्लेन कैसे करूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कुछ कंसेप्ट हो जाते हैं तो उनको एक्सप्लेनेशन देने में, या कभी कभी मैं ही सोचता हूँ कि अगर मैं नया स्टूडेंट होता तो उस चीज़ को कैसे समझता, तो मैं खुद भी नहीं उस एक्सप्लेनेशन समझ पाता। तो मैं उस चीज़ को होल्ड पे रख देता हूँ। और क्या होता है ना, इससे करके कभी कभी जो बहुत सारे क्वेश्चंस है ना कीप ऑन पाइलिंग अप, की एक जैसे हुआ ना कि आपने जीओसी का लिया, जीओसी पार्ट 2 करना है, उसके आपको 15 क्वेश्चंस कराते हैं, आपने 13 करा दिए लेकिन अब 2 रह रहे हैं, आपको दिमाग में है कि नहीं यार 2 ये जरूर कराने, आपने होल्ड पे रख लिया, छूट गया इस वजह से, उसकी वजह से ये चीज़ें रुक जाती हैं। तो कभी कभी ये भी हो जाता है कि ज़्यादा ऑनेस्टी भी स्लोनेस का एक रीज़न है, राइट? सो आई होप गाइज आपका जो ये रीज़न समझ में आए होंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई होगी तो सो गाइज आई एम सॉरी। और गाइज प्रिपरेशन रखिए। मैंने अभी एक पोल किया था जिसमें कैसी प्रिपरेशन चल रही है आपकी, वो मैंने पूछा था स्टूडेंट्स से। तो उसमें बहुत स्टूडेंट्स, इनफैक्ट मोर देन 50% स्टूडेंट्स की अच्छी प्रिपरेशन नहीं चल रही है। मुझे पता है कि कभी कभी स्टूडेंट्स डरते हैं, और क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं दे के आते ना, एक कन्फ्यूज़न रहता है हमारे माइंड में। तो जिनकी ऐसी स्थिति है या जिनकी अच्छी भी चल रही है प्रिपरेशन या जिनकी बुरी भी चल रही है, गाइज आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा कि
कभी भी देखिए, ये आपको एक चीज़ी से लाइंस लगेंगी कि जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, कि जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हो ना दिल से, या वो तो देखिए गाइज सबका होता है, आप ये समझिए कोई भी सब्जेक्ट करते हो ना आप, तो वो कभी भी आप 100% नहीं कर सकते। ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको मैं, 100% कभी भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट 90% भी नहीं कर सकते, 80% भी नहीं कर सकते। मतलब इससे मेरा क्या मतलब है कि अगर मैं आपको 100 क्वेश्चंस दे दूँ उस टॉपिक पे, इनफैक्ट टॉपिक पे, सब्जेक्ट भी नहीं, तो आप 100 क्वेश्चन कर देंगे, ये ज़रूरी नहीं है। और जेई में तो इनफैक्ट ऐसा हो ही जाता है कि बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्योंकि कहाँ कहाँ से टॉपिक होते हैं गाइज, वास्ट सिलेबस है। तो आप ये समझें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसीलिए मैं गाइड एडवाइस करता हूँ स्टूडेंट्स को, और जो ये एनटी अभ्यास और एग्जाम्पलर है एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस, ये जरूर किया करें। स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, इधर उधर भटकते रहते हैं, सैम्पल पेपर्स और ये सब, लेकिन जो चीज़ जहाँ से जो आपको कॉन्फिडेंस देगी, देखिए एग्जाम में जब बैठते हो ना 70% कॉन्फिडेंस है आपका, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस से। बाकी 30% ऑब्वियसली आपकी कितनी आपने मेहनत की है वो भी है, लेकिन 70% एग्जाम में, जब आप एग्जाम में बैठे हो, वो कॉन्फिडेंस का ही खेल है। इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा किस दिन, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पे। लेकिन ये समझ के रखिए, खैर आपका समय और वेस्ट नहीं करता मैं। ओके, सो आई होप गाइज आपकी अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। अगेन गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, सो बाय।